अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त इनायत अली, राइटर डायरेक्टर एक्टर ऑफ तेलंगाना दक्कन रोड इंडस्ट्री। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, वड़क्कम। एक पैगाम आली जनाब प्रिय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे स्टेट के हरदिल अजीज़ सीएम केसीआर साहब के नाम, और हमारे हैदराबाद शहर के सबके चहीते बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो कि यहाँ के एमपी हैं, और एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब के नाम एक पैगाम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 महीनों से कोरोना वायरस जैसी जानलेवा बीमारी ने सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तानी गरीब मजदूर और मिडिल क्लास फैमिली इस बीमारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ है 65 to 70 डेज़ का, लोग भूखमरी का शिकार हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं। किसी के पास कोई कारोबार नहीं और ना ही कोई आमदनी का ज़रिया। ऐसी सूरत में लोग फिर भी मौत से बचने के लिए हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री आली जनाब मोहतरम नरेंद्र मोदी जी और हमारे स्टेट के सबके चहीते हरदिल अजीज़ सीएम केसीआर साहब की बात को और उनके आदेश को मानकर लॉकडाउन को कामयाब बनाया, जिसकी वजह से हम सभी हिंदुस्तानी शहरी 135 करोड़ की आबादी वाले शहर के लोग बहुत सुरक्षित रहे। हाँ, ये और बात है कि कुछ लोग इस बीमारी से मरे भी हैं और कुछ लोग इस बीमारी से मुतासिर भी हुए हैं और कुछ लोग ठीक भी हुए हैं। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री और सीएम केसीआर साहब इस कोरोना वायरस की लड़ाई को लड़ने में एक हद तक कामयाब भी हो गए हैं, लेकिन अब जैसा कि 2 महीने के बाद सब कुछ खुल रहा है, सबसे पहले मजदूरों की आने जाने के लिए, आमद और रफ्त के लिए ट्रेन खोल दी गई और फिर शराब खाने भी खोल दिए गए, ये कहकर कि हमारे देश की इकनॉमी बिल्कुल गिर चुकी है, हमें इन दुकानों से जो भी फंड आएगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में काम आएगा। बहरकैफ मैं उन तमाम शराबियों को जो है सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के शहर दिल्ली से लेकर पूरे हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पर इस शराब की वजह से कहीं 70 करोड़, कहीं 90 करोड़, कहीं 60 करोड़, कहीं 80 करोड़ का जो कारोबार किया, और ये फंड हमारे देश के सुधार में काम आने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं थैंक्स कहता हूँ तमाम जो शराब के ख़रीदो फरोख्त करने वाले लोग हैं उनको। और ट्रेनें भी खुल चुकी हैं एसी कंपार्टमेंट के साथ, जो एक आदमी से 3 गुना ज़्यादा टिकट लेकर शुरू की गई है उनके आने जाने की सहूलत के लिए, और लोग आ जा भी रहे हैं। अब इसके बाद प्लेन भी शुरू होने वाले हैं, यानी कि एक आदमी से 3 गुना ज़्यादा टिकट लेकर हम ट्रैवलिंग करेंगे और उनको अपने अपने मुकामात पे पहुंचाएंगे। बहरकैफ उनके आने जाने के लिए उनकी सुविधा भी दी जा रही है, और जो बाहर ममालिक से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन के लिए अपने अपने वतनों में 25,000 से 20,000 रुपये भी लिए जा रहे हैं क्वारंटाइन करने के लिए। और फिर कल से सभी शॉपें, सभी दुकानें भी खुलने वाली हैं ऑल्टरनेट डेट्स के मुताबिक। तो फिर मेरी बात एक समझ में ये नहीं आई कि हमारे देश के सभी पवित्र स्थान, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे अभी तक क्यों खुले नहीं, उन्हें खोलने की क्यों इजाज़त नहीं मिली। ये चारों ऐसी जगहें हैं जहां अकीदतमंद श्रद्धालु अपने और अपने तरीक़े से भगवान से दुआएं मांगते हैं, और वो भी बहुत पाकीज़गी के और श्रद्धा के साथ। मेरे ख्याल से तो आप सभी को सबसे पहले मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे खोल देने चाहिए थे। लेकिन खैर, जहाँ जहाँ दुकानें खुल रही हैं, जिस जिस स्टेट्स में कारोबार खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए और गरीबों के लिए ये भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन मैं हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री आली जनाब मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब और हमारे स्टेट के हरदिल अजीज़ सीएम केसीआर साहब से और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो यहाँ के एमपी हैं, और एमएलए आली जनाब मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ईद के लिए सिर्फ 7 रोज़ बचे हैं और हम ईद कैसे मनाएंगे, घरों में ईद की नमाज नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि जहाँ सब कुछ खुल चुका है और सारे लोग आमद और रफ्त में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारे कारोबार खुल चुके हैं, तो मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों को बंद करने की कोई मायना नहीं रहते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि
मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे भी खोल दिए जाएं ताकि वहाँ पर लोग अपनी पूजा कर सके, इबादत कर सके और प्रे कर सके जाकर, और गॉड से गिड़गिड़ा कर इस कोरोना वायरस जो महामारी, जानलेवा बीमारी है, उससे बचने के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें। और आप तमाम MLAs, MPs और PM साहब, CM साहब के लिए दुआएं करें, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए। तो मैं फिर एक बार आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों को खोलने के बारे में सोचें, और हम जो कि अभी हमारी ईद को 7 दिन बचे हैं, हम मस्जिद में जाकर नमाज़ें पढ़ सके, ईद मना सके और दुआएं कर सके। लेकिन खैर, जहाँ जहाँ दुकानें खुल रही हैं, जिस जिस स्टेट्स में कारोबार खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए और गरीबों के लिए ये भी बहुत ज़रूरी था। लेकिन मैं हमारे देश के प्रिय प्रधानमंत्री आली जनाब मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब और हमारे स्टेट के हरदिल अजीज़ CM KCR साहब से और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो यहाँ के MP हैं, और MLA आली जनाब मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ईद के लिए सिर्फ 7 रोज़ बचे हैं और हम ईद कैसे मनाएंगे। घरों में ईद की नमाज नहीं हो सकती, इसलिए मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि जहाँ सब कुछ खुल चुका है और सारे लोग आमद और रफ्त में आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारे कारोबार खुल चुके हैं, तो मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारों को बंद करने की कोई मायना नहीं रहते। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मस्जिद, मंदिर, चर्च और गुरुद्वारे भी खोल दिए जाएं ताकि वहाँ पर लोग अपनी पूजा कर सके, इबादत कर सके और प्रे कर सके जाकर, और गॉड से गिड़गिड़ा कर इस कोरोना वायरस जो महामारी, जानलेवा बीमारी है, उससे बचने के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ करें। और आप तमाम MLAs, MPs और PM साहब, CM साहब के लिए दुआएं करें, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए। तो मैं फिर एक बार आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों को खोलने के बारे में सोचें, और हम जो कि अभी हमारी ईद को 7 दिन बचे हैं, हम मस्जिद में जाकर नमाज़ें पढ़ सके, ईद मना सके और दुआएं कर सके। एक आखिरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए का जो फंड हमारे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दिया है, उसी के लिए मैं एक छोटी सी अपनी अपील आप सबके सामने करना चाहता हूँ कि हम हैदराबादी इंडस्ट्री, दक्कन यानी कि हैदराबादी फिल्मों के जो हीरो हीरोइंस हैं, टेक्नीशियंस हैं, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, कॉस्ट्यूम्स डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम्स वाले, लाइटमैन्स और कैमरामैन्स, ये सभी जो है 70 दिनों से बेहद परेशान हैं। और ये सभी जो है, मैं बहुत अपर क्लास के लोगों की नहीं बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास के जो टेक्नीशियंस हैं, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, हीरोइन, हीरोज़ जो हैदराबादी फिल्मों में काम करते हैं, वो 70 दिनों से अपने अपने घरों में बैठे हैं और बहुत परेशान हैं। गरीब की मदद हो रही है, अमीर बहुत खुश है क्योंकि उसके पास पैसा है, गरीब मांग कर खा सकता है, लेकिन ये मिडिल क्लास की फैमिली के लोग, जैसे कि हम जैसे लोग जो टेक्नीशियन है, मैं राइटर, डायरेक्टर, एक्टर आपके सामने जो बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली के लोग इस महामारी से और इस कोरोना वायरस की बीमारी की वजह से बहुत परेशान हैं और रोज़ी रोटी के लिए बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे अदबन गुजारिश करूंगा हमारे KCR साहब से और हमारे आली जनाब नरेंद्र मोदी साहब से, MP साहब जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, MLA अकबरुद्दीन अवैसी साहब से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि हमारी हैदराबाद दक्कन वुड इंडस्ट्री के बारे में और हमारे टेक्नीशियनों के बारे में भी आप थोड़ा सा ख्याल करें, और हमारे लिए जो भी फ़ंड आप देना चाहते हैं डिक्लेयर करें हमारे स्टेट गवर्नमेंट से या हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी हमें फ़ंड मिलेगा, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और हम आपके लिए दुआ करेंगे। और एक बार फिर मैं आपसे अदबन गुजारिश करूंगा कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे प्लीज़ 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 खोल दीजिए ताकि हम अपने इबादत गाहों में जाकर इबादत कर सके। मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दक्कन वुड इंडस्ट्री और टॉलीवुड इंडस्ट्री, हमारे हैदराबाद के तमाम फ़नकारों की तरफ से, तमाम टेक्नीशियनों की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट के KCR साहब है, असदुद्दीन अवैसी साहब है और अकबरुद्दीन अवैसी साहब हैं, आप सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको इतनी दुआएं ढेर सारी देते हैं कि KCR साहब, असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो कार्य खैर के काम किए हैं, और ख़ास तौर से हमारे हैदराबाद शहर के टाइगर सुल्तान आली जनाब मोहतरम तौफीक भाई साहब ने जो लगातार लॉकडाउन से फंडिंग और अनाज जो तकसीम करते आ रहे हैं, आप सबको मेरा सलूट है।
इनायत अली की तरफ से आप सबको सलाम, और तहे दिल से मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह आप सबको जो है अपनी हिफाजत में रखे, और आप सबको जो है हर बला से, हर आफत से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से महफूज रखे, और आपका घर खुशियों से, दौलत से घर आंगन भर दे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जय तेलंगाना, जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।